हेलो, देखिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ कैन एंड कुड के। कुड और कैन के पैसिव वॉइस पढ़ाने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हर वीडियो में हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कोई चीज़, ऐसी कौन सी चीज़ है जो खाने के लिए खरीदी जाती है पर उसे कोई खाता नहीं है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो खाने के लिए खरीदी जाती है पर खाता कोई नहीं है। आपको कमेंट्स बॉक्स में इसको बताना है। कम टू द पॉइंट, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आपको पढ़ा रहे थे, आपको हम कैन और कुड का पैसिव वॉइस बताने वाले हैं। ये मॉडल वर्ब्स हैं हमारी, मॉडल वर्ब्स, ठीक है। कैन और कुड, इसका पैसिव वॉइस बताएंगे, बहुत अच्छे से तरीके से समझेगा। देखते हैं। तो सब्जेक्ट पहले एक्टिव का दिया हुआ है हमारा कि सब्जेक्ट कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमारा ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, जिसको नहीं आते हैं वो उसको एक्टिव ही सीख सकता है। और उसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई कैन राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिख सकता हूँ। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा कैन है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। ये जो सेंटेंस दिया है इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आए कैसे चेंज करेंगे? तो कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखो। तो हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। तो लिखेंगे ए लेटर, ए लेटर। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट लिख दिया, कह रहा है कैन लगा दो, हमने कैन लगा दिया। उसके हमने क्या था, बी लगा दो, हमने बी लगा दिया। कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो। वर्ब क्या है हमारी, राइट, क्या हो जाएगी, रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न। फिर कह रहा बाई लगा दो, हमने बाई लगा दिया। फिर कहता है सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या हमारा, आई, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, मी, और ये हमारा हो गया। तो लेटर कैन बी रिटन बाई मी, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा कैन, ये हमारा बी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बाई और ये सब्जेक्ट। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया। इसका निगेटिव देखते हैं। इसका निगेटिव होता है, निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, कैन, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस दिया है, शीला कैन नॉट डू हर वर्क, शीला अपना काम नहीं कर सकती है। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये कैन, ये नॉट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव का होगा। इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इस स्ट्रक्चर को देखकर। सबसे पहले क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट लिखो। क्या कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखो। तो जो कह रहा है वही करना है, हमें सिर्फ जो स्ट्रक्चर को माइंड में सेट कर लेना है और जो कह रहा है बस वही करना है। तो क्या सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो। तो हम इसमें देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हर वर्क। तो लिखेंगे हर वर्क, हर वर्क। फिर कह रहा है कैन लगा दो, हमने इसको कैन लगा दिया। फिर कह रहा है नॉट लगाओ, हमने नॉट लगा दिया। निगेटिव हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बी के बाद बीच में नॉट लगता है। कुछ लोग गलती कर देते हैं, कैन के बाद में बी लगाते हैं, फिर बी के बाद में नॉट लगा देते हैं, तो हमारा पैसिव वॉइस में गलत हो जाता है। तो इसलिए नेगेटिव बताना ज़रूरी है। तो नॉट लगा दिया। फिर कह रहा है बी लगा दो, हमने इसको बी लगा दिया। कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो। वर्ब क्या है इसमें, डू, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। तो यहाँ पे डन लिख दिया। फिर कह रहा है बाई का यूज़ करो, हमने बाई का यूज़ करा। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या हमारा, शीला, तो उधर चला जाएगा तो क्या रहेगा, शीला। ओके, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट, ये कैन, ये नॉट, ये बी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बाई, ये सब्जेक्ट। ओके, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, अब हमारा इंट्रोगेटिव, आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव बता चुके हैं। अब हमारा इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव चलेगा। और इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है बनाने में, तो बहुत आसानी से समझाएंगे और इस वीडियो को इसके मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो पहला दिया हुआ है एक्टिव, इंट्रोगेटिव का एक्टिव दिया हुआ है कैन, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया हुआ कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, ये हमारा एक्टिव का है, ये इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको पहले देखते हैं। ये कैन लगा दिया है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हमारा इतना ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, बहुत आसानी से देखेंगे। तो ये वाला स्ट्रक्चर, सिर्फ स्ट्रक्चर को हमें माइंड में सेट करना है, सिर्फ स्ट्रक्चर को माइंड में सेट करना है, हमारा इजीली से सॉल्व हो जाएगा। तो देखेंगे, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या दिया हुआ, कैन दिया हुआ है। तो लिखेंगे कैन, फिर ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ, देखेंगे इन इंग्लिश। ओके, फिर कह रहा है बी, फिर कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या हमारा, स्पीक, तो क्या हो जाएगा, स्पोकन। फिर कह रहा बाई लगा दो, हमने बाई लगा दिया। फिर कह रहा सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो यू का यू ही रहेगा, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो हमारा ये कैन हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये बी होगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, ये बाई होगा, ये हमारा
सब्जेक्ट ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव का दिया हुआ है क्वेश्चन वर्ड क्यू से क्वेश्चन, डब्ल्यू से क्वेश्चन वर्ड, फिर कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इनमें एक सेंटेंस दिया हुआ है वाई कैन यू राइट ए लेटर। तो देखेंगे ये हमारा क्वेश्चन वर्ड, ये कैन, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। छोटे छोटे स्टेप है, बहुत ईजी तरीके से समझा रहे हैं। आपको अगर साफ ना दिख रहा हो तो इसको सिटी में जाकर क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। ओके, तो बहुत छोटे स्टेप है, बहुत आसानी से देखेंगे। तो सिर्फ हमें स्ट्रक्चर को माइंड में सेट करना है। तो सबसे पहला कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड लिखो, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा वाई। तो वाई, फिर कह रहा है कैन लगा दो, क्वेश्चन वर्ड, फिर कह रहा है कैन लगाओ, हमने कैन लगा दिया। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखो, इसमें ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, तो ए लेटर, तो लिखेंगे ए लेटर। फिर कह रहा है बी लगा दो, हमने बी लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, वर्ब क्या है इसमें राइट, तो क्या हो जाएगा रिटर्न, RITTEN रिटर्न। फिर कह रहा है बाय लगा दो, हमने बाय लगा दिया। फिर कहता है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है हमारा यू, तो यू का यू ही रहेगा और ये क्वेश्चन मार्क। देखते हैं ये क्वेश्चन वर्ड हमारा, ये कैन, ये ऑब्जेक्ट, ये बी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बाय और ये सब्जेक्ट। ओके, आई होप आप लोगों की ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको कैन और कुड का नेक्स्ट वाली वीडियो में इसको बताएंगे, फिर शुड का भी बताना है और वुड का बताना है। ओके, तो आप नए चैनल में बने रहें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।